चुनौती देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी, मगर कभी नहीं हो सकता है। एसएसपी का क्या भूमिका है? अब देखिए, प्रशासन है, प्रशासन के पास हम लोगों ने अपनी बात को रखे हैं। डीजीपी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने विधायक दल के नेता को, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारे लोग अपने, हमारे सांसद धनबाद जी के सांसद हैं, हमारे गिरिडीह के सांसद, सारे लोगों को मैंने अपने लिखित तौर पर दिया है। इसका जांच करेंगे, जांच करने पर जरूर इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। जितने भी केस हमें लगता है 2019 से जितना सरकार बनने के बाद मुकदमा हुआ है, वो मुकदमा सारा धीरे धीरे फॉल्स होते ही जाएगा। प्रशासन भी समझ, घटना जो परसों हुआ है, आप इसको जांच होने से पता चल जाएगा। दूध का पुलिस के सामने 100 फायरिंग हुआ, 100 गोली चला। आज प्रशासन के 2 लोग से बात हुआ, हम भी बात किए कि भैया आपसे बात, आप लोग के मौजूदगी में इतना बड़ा बड़ा काम होता है, मतलब करें क्या, हम करें तो करें क्या। सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा, सो ही हाल है। दरअसल वो तो सरकार के लेवल पर ही दबाव होगा, कोई लोकल सरकार में जो दरअसल मतलब है ना, जो सहयोगी है उसके वो सह प्रमुख है प्रांत के, तो अपने इलाके में अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी उनकी बनती है। उसका भी वो तो हाँ, वो भी सही बात है। वो भी, उनको हम जानते ही नहीं, बोले तो कोई पता आता नहीं, उसको मार के बुलवाया गया। फिर हम तो कल सुने कि हम तो बाहर थे, हम अभी लोटी रहे, उसको फिर उसको जब प्रेस वाला मीडिया वाले सभी भाई लोग अगर पूछा तो वो तो बताया कि मतलब कौन है, नहीं है, क्या क्या नहीं किया है। भैया उनका आज तक इतिहास में उनका घर का, खानदान का, उनका कोई भी मोबाइल, हम आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग को भी संरक्षण दीजिए। धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मदद कीजिए, नहीं तो अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, अधर्मी लोग बढ़ रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग पनप रहे हैं, इससे समाज का नुकसान हो सकता है। अच्छा, बागमारा में जो त्रिगुट था आपके खिलाफ, उसमें एक विकेट तो नहीं रहे आप, तो बाकी दूसरे आदमी का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? देखिए, हम उनका तो विकेट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बागमारा में अपराध ज्यादा हो रहा है। नहीं, तो जलेसर महतो के साथ एक और लीडर हैं जो अभी भी सक्रिय फिर से हो रहे हैं, क्या उनका भी इस षड्यंत्र में इन्वॉल्वमेंट है क्या? हम तो नहीं जानते हैं कौन है, नहीं है। अभी वर्तमान समय में बोलते रहे हैं, 3 को नाम पुराना आप याद कीजिए, आपको सब याद है। बोले ना, सीसीटीवी कैमरा निकालिए, पोल टेस्ट निकालिए, सब क्रिमिनल का संबंध किससे है नहीं है पता चला। नाम भी है। दूसरी बात हम बोल रहे हैं, हमारा बात का जवाब दे लीजिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा नाम हमको ये बताइए, मेयर का भी चुनाव हो रहा है और दूसरा पक्ष भी मेयर चुनाव के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस कारण में आपको फंसाने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हर लोगों का अधिकार है। दूसरी बात, जनता के नज़र में खास करके धनबाद में जितने भी छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, गलत नेता हो, सही नेता हो, अपने आप को सफेद पोस्ट नेता कहलाते हो, जो अपने आप को बहुत ईमानदार नेता कहलाते हो, वैसे लोग का जनता के बीच में सारे लोगों का चेहरा चरित्र सामने है, उसका जवाब चुनाव में देगा। हम किसी का वैसा, हम जब जिस मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दा पर एक आदमी जलेसर महतो अभी आप सिर्फ जो नहीं है गलत, जो जिस समय जो गलत करता है उसका उसी समय हम विरोध करते हैं, जो गलत नहीं करता हम उसका विरोध नहीं करते हैं। मगर ये हम दावे के साथ कर सकते हैं, जितना मुकदमा हम पर हुआ है, ये हम पर डकैती मुकदमा हुआ, रेप का मुकदमा हुआ, PIL हुआ, ये सब कौन कर रहा, क्यों कर रहा? भैया ये तो बात बताओ कि बाघमारा में ये विकास नहीं हुआ, बाघमारा के ढुल्लू महतो के द्वारा इसको शोषण किया गया, उसको शोषण किया गया, ढुल्लू महतो उससे रंगदारी मांग रहा है। बोलने का तो बोल सकते, मत प्रमाण करावे, प्रमाण देनी चाहिए। तो जांच पर होगा ना, आप लोग को भी हम चाहते हैं कि जांच करें, चाहे कोई भी पार्टी का हो, हमसे मतलब जो गलत करता है उसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात है, आज यहाँ पे आप देखें धनबाद में सरकार बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि सैकड़ों, हम कम बोल रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों से रंगदारी मांगा गया, चाहे जेल से हो या जेल के बाहर से हो, क्रिमिनल। वैसे लोगों पर केस करने का क्षमता जलेसर महतो नहीं है। जिन लोगों के द्वारा खुलेआम यहाँ के व्यवसाय से, यहाँ के दुकानदार से, यहाँ के आम जनता से, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से, वैसे लोगों से रंगदारी मांगा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। नहीं अगर रंगदारी दिया जा रहा है तो उसके घर में गोली चलाया जा रहा है, उसके शोरूम में बम फेंका जा रहा है, उसको पकड़ने की कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर केस करने वाला कोई नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। ढुल्लू महतो गरीब, शोषित, कमजोर, मजदूर का आवाज़ उठाने वाले के प्रति देखिए गोलबंद चोर लोग हो चुका है, उसका दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज तेतुलमुड़ी बस्ती, वहाँ पे रैयतों का जमीन जबरन काटा जा रहा है, गुंडा के बदौलत। उसके खिलाफ
नहीं कर सकता है क्या जलेसर महतो जी? उसी क्षेत्र का है, उन्हीं के, वो भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं पहले, अब जिंदगी के अंतिम दौर पर है, कम से कम अब तो कम से कम भला करके ऊपर जाए। अब इतना बुरा काम करके जाएगा तो वहाँ भी माफ नहीं करेगा भगवान। तो यहाँ भी जो मृत लोक है ये, और इस लोक में भी उसको इतना बड़ा बड़ा घटना घटने के बाद भी वो सचेत नहीं हुआ, इतना बड़ा बड़ा अपराध उनके घर में हुआ, गलत मतलब नहीं हमको बोलना चाहिए, मगर बाध्यता होकर आज तक नहीं बोले थे, मगर आज बोलने पर मजबूर हो गए कि आज भी जिंदगी के अंतिम दौर रहने के बाद भी जिंदगी के बाद हम कुछ ही दिन बचा हुआ है। भगवान उसको जाएगा तो वहाँ क्या जवाब देगा ये सोचना चाहिए उसको, कि अभी भी कम से कम धर्म और सत्य के रास्ता पर हम पूरा डिटेल्स लाए हैं, सारा बात हम करेंगे। एक मिनट पहले ही बताइए बताएगी जलेसर महतो के साथ और कौन कौन सा सिंडिकेट में जो आपको टारगेट? देखिए सीबीआई जांच होने से सब दूध का दूध, हम चोर चुहार का नाम नहीं लेना चाहते। सीबीआई तो आप ही का तोता बोलता है। नहीं मेरा तोता बोलता तो राज्य तो आपकी पार्टी का, नहीं सरकार का तोता बोलता। नहीं मेरा तोता बोलता। सीबीआई किसी का कोई स्वतंत्र एजेंसी है, किसी का नहीं है, बोलने से नहीं होता है। अब हम मतलब उसका तो प्रमाण के साथ में देगा। सीबीआई ऐसा थोड़ा किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का काम करता है, स्वतंत्र एजेंसी है। जो बड़ा चीज है जलेसर महतो के साथ सिंडिकेट में कौन है जो आपको टारगेट कर रहा है, उसको क्लियर टारगेट कर रहा है जो लोग को संरक्षण दिया हुआ है, कोयला चोरी में, लोहा चोरी में, गोली चलाने में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गडरिया में घटना घटी है, सच घटना है, और वहाँ 100-200 गोली चली है और सारा उसके लोग चलाए हैं। उसका बोले तो सीबीआई जांच करने से दूध का दूध पानी का पानी, और कौन कौन लोग चलाया है ये भी सीसीटीवी कैमरा निकाले, कॉल डिटेल्स निकाले, वहाँ पे कौन कौन था नहीं था, वहाँ का कॉल डिटेल्स निकाले कि वर्तमान उस समय में जिस समय गोली चली वहाँ पे कौन लोग थे नहीं थे, उसका लोकेशन वहाँ पता चल जाएगा। राम रहीम कौन है, नया नाम सुन रहे हैं? अरे वो तो आप देख ही सकते हैं कि जिसका मतलब चोर का सरदार है, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये ईमानदार है, स्वच्छ है, वो है। जलेसर महतो जी से पूछिए कौन है नहीं है, ये अपने आप को ईमानदार बनता है। अभी भी पाप और धर्म के रास्ते पर अंतिम जीवन का अंतिम दौर पर चल रहे हो। अभी जवान है जलेसर, जवान है इसीलिए 75 साल 80 साल उम्र हो गया उनका। जवान आदमी को 75 और 80 साल उम्र होता है, वो अभी भी सुधर जाए। दो बड़ी बड़ी घटना फिर मैं बोल रहा हूँ, पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के घर में जरूर उसको भगवान माफ नहीं करता। यहाँ अपने दबदबा, अपना वर्चस्व, अपने सत्ता का ताकत से लोगों को आवाज़ को दबा सकता है, मगर ऊपर का लाठी को नहीं दबा सकता है, ऊपर का आवाज़ को नहीं दबा सकता है, उसको कर्म भोगना होगा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति हो। दो आदमी समझेंगे कि गलत कौन है, गलत भाजपा के लोग हैं कि सत्ता में बैठे, अभी वर्तमान समय में सत्ता में बैठे कांग्रेस और जेएमएम के लोग। इस बातों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद लगातार राज्य का स्थिति, जिला का स्थिति और खास करके बाघमारा विधानसभा का स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि लगभग 50 जगहों पर गोली चलाना, बम चलाना, अपने गाड़ी पर बम चलाना, अपने घरों पर बम चलाना, सारा आरोप हमारे प्रति लगाया गया है। मैं न्यायालय के साथ साथ मैं सरकार से तो हम आशा नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उससे गलत लोगों का प्रति सहानुभूति है, सहयोग है, उनको मदद है। इसी के लेके आज कहीं न कहीं गलत परंपरा का मन बढ़ा हुआ है, गलत लोगों का मन बढ़ा हुआ है, इसलिए आए दिन गोली बम चलाने का काम किया। और हम भाजपा विधायक होने के नाते हम पर जो भी आरोप है हम पे लगाया गया, मगर कहीं न कहीं आज भी वर्तमान समय में ऐसे कुछ प्रशासनिक अधिकारी है सच और धर्म के रास्ते पर चलने का जिन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से साफ सुथरा काम करने का प्रयास, जो भी काम किया है उससे एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया। सारा केस हमारा मतलब फॉल्स निकला कि ढुल्लू महतो ने कोई भी या ढुल्लू महतो के सहयोगी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जिसमें हम नाम बताना चाहेंगे, जोगता गोलीकांड, वहाँ पे भी कांग्रेस ने कांग्रेस पर गोली चलाया। आपका निश्चितपुर में वहाँ पे भी कांग्रेस में गोली चला, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पकड़ धकड़ नहीं, कोई वैसे अपराधी लोगों का कोई मतलब देखने सुनने वाला नहीं, क्योंकि अपराधी का मनोबल इसलिए बढ़ाया है कि यहाँ के लोगों को डरा कर धमका कर किसी से को लूटना, कोयला लोहा सारा चीज़ को लूटने का मकसद से ये परंपरा को शुरुआत किया है। इसलिए फिर से मैं आग्रह करना चाहूँगा जलेसर महतो जी से कि उनमें हिम्मत है तो इस सारा कांड का सीबीआई जांच करवाने का अनुशंसा करवाए। और अभी जो हम अभी सारा केस का डिटेल्स देंगे,
लगता है कि सरकार बनने के बाद 20 से 25 मुकदमा हम पर, हमारे भाई पर, हमारे कार्यकर्ता पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हुआ है, जो खुद अपने आप को गोली चलवाकर, अपने गाड़ी में बम चलवाकर, अपने घर में बम चलवाकर, मतलब इस तरह का अपराध करके सारा कसूर, सारा दोष हिंदू मतों पर मरने का काम किया। तो आखिर इसका तो सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन चलाया, नहीं चलाया, सरकार में वो है चला, उसका जांच करे या अनुशंसा करवाए सरकार से। हम भी इस पर पीआई दायर करने जा रहे हैं, जितना केस हुआ इस पर हम हाईकोर्ट में पीआई दायर करने जा रहे हैं कि आखिर इतना घटना होने के बाद भी अगर अभी तक जो अपराधी है, जो गोली चलाने वाले लोग हैं, बम चलाने वाले लोग हैं, अपने गाड़ी में बम चलाने वाले लोग हैं, आपका जमुनिया डंप में गोली और बम चलाने वाला लोग है, बेनीडी में चलाया गया, जोगता में चलाया गया, निश्चितपुर में चलाया गया, बांसजोड़ा में चलाया गया, तो इसका आखिर जब तक अपराधी नहीं पकड़ाती है तब तक कैसे पता चलेगा कि इनका आदमी नहीं आदमी है। अभी अभी जो घटना घटी है आपका गड़ेरिया में, गड़ेरिया से मेरा कोई लेना न देना, जो अपराधी पकड़ाया उससे कोई मतलब है न कुछ है, उसका भी कॉल डिटेल सरकार में हिम्मत है तो निकाले, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता से संबंध हो सकता है या मेरे से संबंध, तो दूध का दूध पानी का पानी कब होगा? सरकार के पास सारा तंत्र है, वो सारा जांच करके उसका कॉल डिटेल्स निकाले, उन लोगों जो अपराधी गोली चलाया है, जो अपराधी गोली मारा है, वो उनसे किनका ताल्लुकात है, किनसे संबंध है, कौन लोग है, वो क्राइम कौन कर रहा है, किससे उसका संबंध है। जब तक ऐसे लोगों का नहीं होगा तब तक कैसे पता चल सकता है? कभी भी कुछ होता है तो बस हिंदू महतो पर आरोप लगा दो। हिंदू महतो एक मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान का लड़ाई लड़ने वाला है। हमारा लड़ाई यहाँ पे गरीब के शोषण करने वाले के खिलाफ है। हमारा लड़ाई कहाँ पे था? हमारा लड़ाई मोदी डी कोल डंप में, जो वहाँ पे पूरे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में 400 रुपया प्रति टन हम गरीब मजदूर को यहाँ पे मजदूरी दिलाने का काम आज तक किए। मगर भैया क्या परिस्थिति है कि मोदी डी में 260 रुपया दिया जा रहा है? क्या बात है, क्या कारण है? उसके बीच का पैसा कौन खा रहा है? आरोप हम पर लग रहा है। हम क्या हमारे क्षेत्र के मजदूर है, और मजदूर अगर हमारे पास कोई किसी तरह का समस्या रखता तो क्या उस समस्या के बारे में हम जनता के बीच में नहीं रखेंगे? समस्या को लेकर हम आंदोलन नहीं करेंगे? समस्या को लेकर बीसीसीएल प्रबंधक पर बात नहीं करेंगे? समस्या को लेकर जिला प्रशासन से क्या बात करने का अधिकार मेरा नहीं है? जब हम ये डीसी हमारे यहाँ के उपायुक्त हाथ को हम ये सूचना दे चुके हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से हम यह सूचना एसएसपी साहब को दे चुके हैं, यहाँ पूरे जिला से लेकर राज्य तक हर अधिकारी को हम ये सूचना दे चुके हैं, तो क्या राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणा करती है कि 75% लोगों को यहाँ के आरक्षण देंगे, यहाँ के न्यूनतम मजदूरी देना होगा, एचपीसी यहाँ पेमेंट करना होगा? क्या सरकार एक जगह भी हिम्मत है तो साबित कर दिखावे या प्रमाणित करके दिखावे कि एक जगह भी कहीं 75% यहाँ के लोगों को आरक्षित किया गया, या तो यहाँ के लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए वो मजदूरी दे रहा है? एक जगह दिखा दे। कहीं पे भी इस तरह का काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ घोषणा करता अखबारी नेता बन चुका है और सिर्फ लूटने और खसूटने के काम पूरे राज्य में चल रहा है। आज समय में जो खास करके जोगता, लोयाबाद और तेंदुआडी थाना क्षेत्र में जो मामला उजागर होकर आप सबों के बीच, हम सबों के बीच, क्षेत्र के जनता के बीच में, पूरे राज्य के जनता के बीच में बातें जो आई है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि हमारे माननीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जलेसर महतो जी के द्वारा जो कल के बयान से उनकी जो गलत लोगों का एक सहयोग और साथ देकर फिर से वो विधायक बनने का मानसिकता जो रखा है, उनका सीधा सीधी ये भूल है और गलत रास्ते पर भटक कर, गलत रास्ते पर जाकर वो कभी विधायक बन नहीं सकते। मैं जलेसर महतो जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जिंदगी के अंतिम दौर पर वो चल रहे हैं, जीवन के अंतिम दौर पर चल रहे हैं। इसलिए खास करके उनसे मेरा आग्रह होगा कि अंतिम समय है, पाप और अधर्म के रास्ता पर चलने का काम न करें, क्योंकि पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम ही उनके घर में, हमें व्यक्तिगत रूप से बात को नहीं रखना चाहिए, मगर हम एक सच्चा आदमी है और मैं राम भक्त हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को विस्तार रूप से और सच के रूप में मैं रख रहा हूँ। उनके घर में दो बड़ी बड़ी घटना घट चुकी है और इसका मुख्य कारण है सिर्फ और सिर्फ पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम ही उनके घर में दो व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े घटना घट चुकी है। उसके बाद भी आज वैसे गलत लोगों का साथ देने का काम कर रहा है, जिन लोगों के द्वारा लोगों को गोली मारा जाता है,
जिन लोगों के द्वारा अवैध धंधा बेहद रूप पर पूरे धनबाद में सबसे बड़ी अगर लूट हुआ है तो जोगता, बांसजोड़ा, कनकनी, अगर ये बात अगर गलत होगी तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात, अगर जलेसर महतो जी प्रदेश अध्यक्ष अगर हिम्मत है उनमें, जिंदगी के अंतिम दौर पर है, उनमें अगर हिम्मत है, सरकार में भी है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो इस मामले को और जो भी अन्य मामला हम पर हुआ है उसका सीबीआई जांच करवाने का सरकार से अनुशंसा करवाए, इसके बाद अनुशंसा करवा के केंद्र सरकार में भेजा जाए। और केंद्र सरकार में मैं भी जाकर रिक्वेस्ट और आग्रह करते हुए मैं माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से आग्रह करके इस केस को सीबीआई जांच करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में आ सके।